Good morning students. Class 8 subject science chapter number 6 combustion and flame। इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कम्बशन की डेफिनेशन देखेंगे। द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस बर्न इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। ये एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। ये एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो बर्न हो जाता है एयर में और ऑक्सीजन में विद द रिलीज ऑफ हीट की रिलीज में और लाइट में। ठीक है, इसको बोलते हैं कंबशन। अब देखो, कंबशन के लिए एयर जो है वो नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेसेसरी होता है, क्योंकि बिना इस एयर के कंबशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर जिससे कंबस्टाइल सब्सटेंस जो है मस्ट बी हीटेड, हीट मिल सके उसको बिफोर इट कैच फायर, इससे पहले कि वो आग पकड़े इतनी हीट उसे मिलनी चाहिए। वो हीट जिस टेम्परेचर से मिलती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। आगे देखेंगे कंबस्टाइल सब्सटेंस के बारे में। द मटेरियल विच बर्न्स आर कॉल्ड, वो मटेरियल जो कि जलते हैं उन्हें कहा जाता है कंबस्टाइल मटेरियल। द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, एयर और ऑक्सीजन जो हेल्प करते हैं बर्निंग में। एयर और ऑक्सीजन मेन जो कंपोनेंट्स हैं, नेसेसरी है, जो कि हेल्प करते हैं कंबशन में, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर जनरली बिलो 1000। ठीक है, जनरली इनका जो टेम्परेचर होता है वो 1000 से नीचे होता है। पियर्स, बेंजीन, एलपीजी, सिंथेटिक फाइबर कुछ इसके एग्जांपल है जो हमें ध्यान रखना है। मेनली एलपीजी और सिंथेटिक फाइबर जो है वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का मेन एग्जांपल है। तो कभी डेफिनेशन जब पूछी जाती है तो हमें ये याद रखना है कि वो सब्सटेंस जो कि लो इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न होना स्टार्ट करते हैं वो होते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। देयर मस्ट बी कंबस्टेबल सब्सटेंस। यहाँ पे क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। कुछ पॉइंट जो हम देखेंगे कि कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। एयर तो इस प्रोसेस के लिए होना नेसेसरी है, तो यहाँ पे कंबशन के लिए ऑक्सीजन एंड एयर की सप्लाई होना मस्ट है। The importance of combustible material should be above its ignition temperature। जो combustible substance होते हैं उनका टेम्परेचर हमेशा इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। आगे इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। फ्यूल, फ्यूल क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच इज इजीली अवेलेबल बर्न्स इन एयर एट अ मॉडरेट रेट प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है और बर्न कर हो जाता है एयर में एट अ मॉडरेट रेट, एक मॉडरेट रेट पे, और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्यूल। फ्यूल एक वो सब्सटेंस होता है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, मॉडरेट रेट पे जब उसको बर्न किया जाता है तो वो एनवायरनमेंट के अंदर हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो क्या कहलाता है? फ्यूल। फ्लेम, अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस इज कॉल्ड अ फ्लेम। एक रीजन जिसमें गैसेस जलती हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्लेम। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। फ्यूल एफिशिएंसी, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कंप्लीटली 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि फ्यूल एफिशिएंसी किसे कहते हैं, तो हमें डेफिनेशन में लिखना है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कंप्लीटली। जब हम 1 kg फ्यूल को जलाते हैं तो जो हीट बर्निंग पर जो हीट
प्रोड्यूस्ड होती है उसे कहा जाता है फ्यूल की एफिशिएंसी। ठीक है, ideal fuel, a fuel which is cheap, easily available, easily stored, has highest calorific value and does not produce any harmful residues gases on combustion called ideal fuel. ideal fuel की डेफिनेशन है जो कि बहुत सस्ता फ्यूल होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली स्टोरेज हो जाता है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो जो कि हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आइडल फ्यूल। आइडल फ्यूल की कुछ अपने अंदर विशेषताएं होती हैं, ये बहुत चीप रेट में मिल जाता है, मॉडरेट होता है, हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको स्टोर करना बहुत आसान है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी हाईएस्ट होती है, इसीलिए इसे आइडल फ्यूल कहा जाता है। आगे देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन के अंदर जब 1 kg फ्यूल का जब 1 kg फ्यूल जो होती है उसका कंबशन होता है तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। आपको ये कुछ डेफिनेशन से इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के फॉर्म से, तो आपको वो डेफिनेशन तो मेनली याद रखनी है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। इन सारी डेफिनेशंस को आप रिवाइज करके चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। टाइप्स ऑफ कंबशन, स्लो कंबशन क्या होता है, कुछ इस चैप्टर में आपके 3-4 टाइप दिए हुए हैं। स्लो कंबशन होता है इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज, वुड, काउडंग, और ये क्या है क्योंकि इसमें क्या होती है बहुत ही लेस सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, इसलिए ये स्लो कंबशन होता है। इसी तरीके से एक होता है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की उससे देखें तो भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और किस रीजन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। The phenomena due to which heat is trapped in atmosphere, वो फिनोनोमा जिससे क्या है हीट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप्ड हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ये गैसेस निकल रही हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जहरीली गैसें हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ती जा रही हैं, सच दैट इट लीड्स टू मेल्टिंग पोलरिक जो होते हैं आपके कैप्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। आप जो समुद्र है वहाँ पे पानी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, वो किस कारण से बढ़ रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का जो परसेंटेज है वो खराब हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़ती जा रही है और कुछ अदर जहरीली गैसेस हैं जो बढ़ती जा रही हैं, और वो एक बहुत ही भयानक रूप में हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्म में। तो ये एक क्या है, ये एक प्रकार की वार्निंग ही है एक तरीके से। अगर ये बढ़ती रही तो क्या होगा कि समुद्र के जो आसपास के इलाके हैं वो सारे डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स में पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो पोलरिक कैप्स हैं जो ध्रुव है वहाँ पे क्या ग्लेशियर्स सारे पिघल रहे हैं और समुद्र में पानी बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे जब पानी बढ़ेगा तो वहाँ के आसपास के एरियाज डूबने लगेंगे और पूरी जो पृथ्वी होगी वहाँ पे तहस नहस और उथल पुथल मच जाएगी अगर ये बढ़ती गई तो इसको रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडल फ्यूल का यूज़ करें और कम से कम ऐसी चीज़ों से बचें जिनसे क्या है जहरीली गैसें प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो इस चैप्टर में हमने कंबशन, आइडल फ्यूल और ये कुछ चीज़ें और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस किया। आपको इन सब की डेफिनेशंस अच्छे से रिवाइज करनी है और अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़ करके चैप्टर के पीछे के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।